साथियों नमस्कार। बारिश के मौसम में प्रोटोजोआ आपकी बकरियों की मौत का कारण बन सकता है। और प्रोटोजोआ एक ऐसा जीव है जो अगर आपकी बकरियों में घुस गया ना तो आप मान के चलिए कि वो बकरियों की जान भी ले सकता है। अगर आपको जानकारी कम है उसके बारे में तो वही जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोटोजोआ एक्चुअली जब भी बकरियों में आता है ब्लड प्रोटोजोआ के रूप में आता है, यानी कि खून में ये आता है। और आता किस तरीके से है, कितने प्रकार का है, ये विशेष बात मैं अगर बताऊं तो दो प्रकार के ऐसे प्रोटोजोआ है जो बकरियों में अभी आजकल के मौसम में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जिनमें से नंबर 1 पर है बबेसिया। बबेसिया जो कि बबेसियोसिस नाम की बीमारी करता है, बेहद खतरनाक है। और दूसरा जो है वो है दोस्तों कॉक्सीडिया। कॉक्सीडिया बच्चों में तो इतना खतरनाक इफेक्ट पैदा कर रहा है कि बच्चों में खूनी दस्त हो रहे हैं और मौत हो रही है। इसके अलावा ट्रिपेनोसोमा आ सकता है, सर्रा जिसे बोलते हैं, यह भी बहुत ही खतरनाक है। इसके अलावा एनाप्लाज्मा आ सकता है, एनाप्लाज्मोसिस जिसे बोलते हैं, इसमें भी तेज बुखार रहता है, सर्रा में बकरी गोल गोल घूमने लग जाती है। और बबेसिया में कई बार बुखार तो आता ही है, लाल पेशाब की शिकायतें होती है, बकरी चिल्ला के मर जाती है, पता ही नहीं चलता क्या हुआ। तो ऐसे में सावधानी रखना जरूरी है। एक होता है थाइलेरिया, और थाइलेरिया जो है ये भी आ सकता है। तो हमें इन सब से अपनी बकरियों को बचाना है कि बारिश के मौसम में कैसे भी ये हमारी बकरियों पर अटैक ना करे। उसके लिए हमें नंबर 1 जो काम करना है वो है दोस्तों अपने फार्म की साफ सफाई रखनी है। बारिश के मौसम में सबसे क्रिटिकल होता है फार्म को साफ रखना, मलमूत्र को अच्छी तरीके से सफाई करना, ड्राई जो फार्म को रखना, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। और इसको आपने अगर पार कर लिया, कहीं पर भी पानी अगर आप इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जितने भी प्रोटोजोआ की जो बीमारियां हैं ये आप सभी को पता है मक्खी मच्छर जूं चींचड़ से ही फैलती है। इसीलिए आप इनका खात्मा कर दीजिए। जो भी जूं चींचड़ आपके पशु के शरीर पर अगर आपको कहीं पर भी लगे हुए एक दो भी नजर आ रहे हैं ना तो कंप्लीट मैं अभी जो ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा वो कर दीजिए, ताकि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम जो है वो बकरियों में नहीं रहेगी। इसके अलावा मौसम बदला, बारिश का मौसम आया तो आप डिवॉर्मिंग जरूर करवा दीजिए। तो डिवॉर्मिंग करा करके लिवर टॉनिक दीजिए, और जो मल्टीविटामिन वगैरह है वो भी आप देते रहिए, मिनरल मिक्सचर वगैरह। और फिर ये जो उपाय है ये आपको करना बेहद जरूरी है, जिसमें 3 प्रकार की दवाएं हैं जो बड़े पशुओं में भी इस्तेमाल होती है तो बकरियों में भी इस्तेमाल होती है। जिसमें से बकरियों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा जो है वो है दोस्तों ये, जिसको हम साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन या अमित्राज के रूप में जानते हैं। यानी कि 3 सॉल्ट है जो इस रूप में आते हैं। जैसे हमने साइपरमेथ्रिन का इस्तेमाल किया तो 1 लीटर की जो बोतल आती है उसमें 1 लीटर पानी भर के 3 से 5 ml साइपरमेथ्रिन उसमें डाल दिया जाता है और बकरियों पर स्प्रे कर दिया जाता है। कान, नाक, मुंह, आंखें इनको बचाते हुए स्प्रे कर देते हैं। तो उससे कंप्लीटली जो टिक्स है वो मर जाते हैं और मक्खी मच्छर भी नजदीक नहीं आते। तो ये स्प्रे आप जरूर कीजिए जब ज्यादा खराबी रहती है, ज्यादा मौसम नमी रहती है, मक्खी मच्छर ज्यादा हो, तो ऐसे में आप दिन में 1 बार ये स्प्रे कर सकते हैं। अदरवाइज सप्ताह में 1 बार करके भी आप अपनी बकरियों की जान बचा सकते हैं। इसके अलावा जो बड़ी बकरियां हैं, छोटों में ये कम करता है, बड़ी बकरियों में ये दवा भी जिसमें ज्यादा जूं चींचड़ लगे, साफ ठीक ही नहीं हो रहा, तो वहां पर ये जो फ्लूमेथ्रिन की दवा है, जो पोरॉन दवा आती है, पोरॉन मतलब रीढ़ की हड्डी पर लाइन खींचने की, सींग के बीच से शुरू कीजिए और लास्ट तक रीढ़ की हड्डी पर एक रेखा बना दीजिए, लाइन बना दीजिए। ये बहुत ही शानदार रहती है। इन सब के ऊपर मैंने अलग अलग वीडियोस बना रखे हैं, जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता है। इसके अलावा जब आप स्नान करवा रहे हैं, मान लीजिए सप्ताह में, महीने में कभी भी आपको मौका मिला, या कोई ऐसी बकरी है जिसके की स्किन डिजीज ठीक ही नहीं हो रहा, जूं चींचड़ ठीक ही नहीं हो रहे, तो वहां पर आप एक साबुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो परमेथ्रिन की सौंफ आती है, किकआउट के नाम से, और कई और भी नामों से मिलती है, एलोवेरा भी इसमें साथ में है, सिट्रीमाइड भी है। तो इस वजह से ये स्किन प्रॉब्लम में बहुत ही शानदार काम करती है, जूं चींचड़ में भी अच्छा काम करेगी। तो ये काम जब आप तीनों कर देंगे ना, बहुत ही शानदार है। 15-15 दिन से 2 बार आपने लाइन खींच ली, ये आपने सप्ताह में 1 आध बार छिड़काव कर दिया, कभी कभार आपने नहला दिया, ये बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा एक इंजेक्शन जो आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से लगवा सकते हैं। और अगर आप ट्रेंड है, आपने कंप्लीट ट्रेनिंग ले ली, एक बात विशेष बताऊं कि जितने भी गोट फार्मर हैं जिनको दवाइयों के बारे में जानना है, हर एक बीमारी के बारे में जानना है, तो रामावत एनिमल ऐप पर हमारी गोट A to Z ट्रेनिंग चल रही है। उस ट्रेनिंग का हिस्सा बनिए और सब कुछ चीजें सीखिए, ताकि किसी भी तरीके की दिक्कत आपकी गोट फार्मिंग में ना आए, चाहे वो किसी बीमारी को
पहचानना है, उसका इलाज करना है, या हर प्रकार के मैनेजमेंट को साइंटिफिक बेस में सॉल्व करना है, सारी चीजें वहां समझाई जाती है। तो तुरंत आप रामावत एनिमल ऐप पर जाइए। रामावत एनिमल ऐप प्ले स्टोर पर मिलेगा। वहां रोज रात 10 बजे में फ्री लाइव भी आता हूं, तो आप फ्री लाइव का हिस्सा भी बन सकते हैं और अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। तो आइए रामावत एनिमल ऐप पर। तो मैं इंजेक्शन की बात कर रहा था जो आपको पशु चिकित्सक द्वारा ही लगवाना है। वो इंजेक्शन है दोस्तों हाईटेक। कई भाई जो है वो प्लेन हाईटेक लगवाते हैं, चल जाता है 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक के जो बच्चे हैं उनमें प्लेन हाईटेक चल जाता है 2 से 6 महीने के बीच में। लेकिन 6 महीने से जो बड़े हैं उनमें आप एक विशेष इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाइए जिसका नाम है हाईटेक प्लेटिनम। जी हाँ, ये जो हाईटेक प्लेटिनम है जिसको 3.15% वाला आइवरमेक्टिन भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल आप करवा सकते हैं। करवाना कितना है? 1 ml 30 kg बॉडी वेट के हिसाब से चमड़ी में लगवाना होता है। लेकिन प्रेग्नेंट में आप नहीं लगवाएंगे, यानी प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। प्रेगनेंसी में मैंने जो पहले आपको उपाय बताया है इसी का इस्तेमाल करवाना है। वो जो इंजेक्शन है वो चमड़ी में लगने वाला है, सिंगल शॉट एक ही बार लगाना है। तो इसका इस्तेमाल करके भी आप अपनी बकरियों को कंप्लीटली टिक्स से बचा लेंगे। और जब टिक्स वगैरह, मक्खी, मच्छर वगैरह नहीं होंगे तो किसी भी सूरत में कोई भी प्रोटोजोआ आपकी बकरियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा।